हेलो मित्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण लेकर आया हूँ आपके लिए भारत का ज्ञान यानी भारत से संबंधित इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है मित्रों, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? राइट आंसर है दामोदर घाटी परियोजना। ये भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो राइट आंसर है बुद्ध धर्म को अशोक ने अपना लिया था। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है मित्रों, धामी गोलीकांड कब हुआ था? तो राइट आंसर है 16 जुलाई 1939 को धामी गोलीकांड हुआ था। राइट आंसर है 16 जुलाई 1939। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत की संविधान का संरक्षण कौन है? राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय साथियों। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये मोटर गाड़ियों के धुएं से निकलने वाली गैस है। क्वेश्चन नंबर 8 है मित्रों, इससे पहले एक गुजारिश है आपसे, आप एक बार सभी लोग मिलकर क्लास को शेयर करें जिससे आपके साथ और लोग भी क्लास में जुड़ सकें, और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं आपके एग्ज़ाम बेस पर। तो बढ़ते हैं आगे। सोने की शुद्धता को किस में परिभाषित किया जा सकता है? तो राइट आंसर है सोने की शुद्धता है साथियों 1 कैरेट में परिभाषित की जाती है। शुद्ध सोना साथियों 24 कैरेट का होता है, और जिससे आभूषण बनाए जाते हैं वह आपका 22 कैरेट का होता है। गुब्बारों को भरने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन गैस का उपयोग गुब्बारों में भरने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है वेदों में निम्न में से किसे सृष्टि रचयिता कहा गया है? तो सभी लोग राइट आंसर करेंगे। शंकराचार्य को वेदों में सृष्टि का रचयिता कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है श्री कृष्ण ने कौरव पांडव युद्ध के समय अर्जुन को दिया उपदेश का वर्णन कहाँ मिलता है? तो राइट आंसर है साथियों भागवत गीता में साथियों इस उपदेश का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 है सती प्रथा का अंत करने के लिए किस भारतीय नेता ने प्रयत्न किए थे? राइट आंसर है राजा राममोहन राय ने। और राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए प्रयत्न किए थे। क्वेश्चन नंबर मित्रों 13 है राष्ट्रीय गान को गाने में अधिकतम कितना समय लगता है? तो राइट आंसर है 52 सेकंड में राष्ट्रीय गान को गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो राइट आंसर है 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है मित्रों, क्लास को सभी लोग लाइक करें। अजंता की गुफा किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो राइट आंसर है 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है मित्रों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 19 है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो राइट आंसर है मित्रों इसका सतलुज नदी पर। किस पर? सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है उड़ीसा में हीराकुंड बांध स्थित है। क्वेश्चन नंबर मित्रों 21 है किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है? तो राइट आंसर है एंडीज मच्छर के काटने से डेंगू बुखार आता है। क्वेश्चन नंबर 22 है जल का अपेक्षित घनत्व अधिकतम होता है? राइट आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। ये जल का अधिकतम घनत्व होता है। क्वेश्चन नंबर मित्रों 23 है
नीली क्रांति का संबंध किससे है? राइट आंसर है मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। सफेद क्रांति का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है दूध उत्पादन से सफेद क्रांति का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 25 है मित्रों, कौन सा राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है केरल राज्य मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राइट आंसर है सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल में जनसंख्या की बात करते हैं तो यूपी साथियों जनसंख्या में सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है? राइट आंसर है पारसनाथ साथियों, ये छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो राइट आंसर है मित्रों झारखंड में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है अल्बानिया में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति होता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति साथियों, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख सेनापति होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? राइट आंसर है मित्रों सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। ऐसा कौन सा देश दूसरी बार बड़ी अर्थव्यवस्था बना जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है? तो राइट आंसर है चीन देश साथियों दूसरी बार सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। क्वेश्चन नंबर 33 से कारक के भेद हैं, तो सभी लोग सही आंसर देंगे। कारक के भेद कितने हैं? राइट आंसर है मित्रों 8। कारक के भेद कितने हैं? 8। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक जरूर करें, शेयर करें और मित्रों में क्लास को जरूर शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों। आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर मित्रों 34 है, अंतरिक्ष की दूरी नापने के लिए कौन सी सही इकाई है? तो राइट आंसर है मित्रों प्रकाश वर्ष अंतरिक्ष की दूरी मापने के लिए सही इकाई है। राइट आंसर है मित्रों प्रकाश वर्ष, ये प्रकाश वर्ष अंतरिक्ष की दूरी मापने के लिए सही इकाई है। इसी के साथ बढ़ते मित्रों आगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, ड्राई आइस क्या होता है? ड्राई आइस क्या होता है? तो राइट आंसर है मित्रों इसका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, विद्युत बल्ब में भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में अपनी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, गुब्बारों में स्वयं उड़ने वाली कौन सी गैस भरी जाती है? तो राइट आंसर है हीलियम। हीलियम गैस जो गुब्बारों में भरी जाती है जिसके सहायता से गुब्बारे आसमान में अपने आप उड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर है लाल, हरा, नीला, ये साथियों प्राथमिक रंग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, वह यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है बैटरी। बैटरी साथियों रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्वेश्चन नंबर 40 है मित्रों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? राइट आंसर है पेनिसिलिन का नियम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है IPL इसको कहते हैं। क्या? IPL। क्वेश्चन नंबर 42 है मित्रों, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है सबसे छोटा राज्य गोवा और सबसे बड़े की बात करते तो राजस्थान हो जाएगा। जनसंख्या में सबसे बड़े राज्य की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो राइट आंसर है जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। अगर बात करते हैं पिंक सिटी के नाम से किसको जाना जाता है तो राजस्थान के जयपुर शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, जो जयपुर राजस्थान की कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सूर्य एक क्या है? तो सूर्य एक मित्रों तारा है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो राइट आंसर है कार्यकारी प्रमुख माना जाता है प्रधानमंत्री के ओहदे यानी पद को। क्वेश्चन नंबर 46 है, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उल दौला किस
चीज के स्मारक हैं? तो राइट आंसर होगा ये मृतक व्यक्ति के स्मारक हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो राइट आंसर है बिंदुसार का उत्तराधिकारी सम्राट अशोक था मित्रों। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? राइट आंसर है मित्रों इसका राइट आंसर है 1950 में। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया? तो राइट आंसर 1950 में संशोधित किया गया था। महाराणा प्रताप 51 होगा यहाँ पे, 1951 में पहली बार संशोधित किया गया था। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो साथियों महाराणा प्रताप अपने घोड़े को बुलबुल नाम से बुलाते थे। क्वेश्चन नंबर 50 है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो राइट आंसर है इसका लोथल में साथियों, लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। तो साथियों आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। अगर आप क्लास पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को मित्रों में शेयर जरूर करें मित्रों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।